खरगोश और कछुए की साइकिल रेस। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे। उस जंगल में खरगोश भी रहता था। वो खरगोश बहुत ही जिद्दी था। वो कभी भी किसी की बात नहीं सुनता था। एक बार वो कछुए के साथ रेस लगाना चाहता था। फिर वो खरगोश कछुए से मिलने जाता है और उससे कहता है, अरे ओ कछुए, क्या कर रहा है? चल कुछ धमाल करते हैं। क्यों ना हम दोनों अपनी नई रेस लगाएं। कछुआ हंसता है और कहता है, क्यों खरगोश, जमाने से तो मैं ही जीतते आ रहा हूँ। हमेशा की तरह तुम हारना चाहते हो क्या? और इसमें क्या नया है? मुझे पता है कि अभी भी मैं ही जीतूंगा, इसलिए मुझे तेरे साथ कोई रेस नहीं लगानी। अरे मान जा भाई, मेरी बात भी मान जा। उस जमाने की बात अलग थी। अरे इस बार हम साइकिल से रेस लगाएंगे, पैदल वाली नहीं। बड़ा मजा आएगा। कछुआ खरगोश की कोई बात नहीं सुनता और खरगोश वहां से चला जाता है। खरगोश एक मुर्गे के पास जाता है और कहता है, अरे मुर्गे, मुझे कछुए के साथ साइकिल रेस लगानी है, पर कछुआ मेरी बात ही नहीं सुन रहा। तुम जरा उसे समझाओ ना। अरे जब वो बोल रहा है कि वो तुम्हारे साथ रेस नहीं लगाना चाहता, तो फिर क्यों जिद कर रहे हो? फिर से हार कर क्यों खुद की बेइज्जती करवाना चाहते हो? मेरी बात सुनो और भूल जाओ रेस वेस को। अरे इसी चलन को तो बदलना है, उस कछुए को हरा के। और इसके लिए रेस तो लगाना जरूरी है ना। खरगोश मुर्गे की भी कोई बात नहीं सुनता और उसे कछुए को समझाने के लिए भेज देता है। मुर्गा भी कछुए के पास जाता है और उसे समझाने लगता है, अरे कछुए भाई, ये जो रेस है ना, ये कुछ अलग है। पहले जैसी पैदल नहीं है, साइकिल रेस है। मान जा अब तू और रेडी हो जा रेस के लिए। कछुआ रेस के लिए तैयार हो जाता है। रेस के दिन जंगल में बाकी सारे जानवर भी रेस देखने के लिए आते हैं। कछुआ और खरगोश अपनी साइकिल पर सवार होते हैं और थोड़ी ही देर में रेस चालू होती है। कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। खरगोश भी उसके पीछे पीछे रहता है। इस बार खरगोश को पूरा यकीन था कि रेस वही जीतने वाला है। कुछ देर बाद खरगोश कछुए से आगे निकलता है। तब जंगल के बाकी जानवर खरगोश को सताने लगते हैं और बहुत सारे लाल लाल गाजर उसके सामने डाल देते हैं। खरगोश के मुंह में पानी आ जाता है। वो मुड़कर देखता है तो कछुआ बहुत पीछे रहता है। वो सोचता है, अरे कछुआ तो बहुत पीछे है, उसके आने तक एक दो गाजर खा लेता हूँ। ऐसा सोचकर खरगोश गाजर खाने बैठ जाता है। तब तक कछुआ आता है और थोड़ा सामने से निकल जाता है। तब मुर्गा खरगोश से कहता है, अरे बेवकूफ, गाजर खाने बैठा है, वो देख कछुआ आगे जा रहा है। चल छोड़ इन गाजरों को और रेस चालू कर। अरे वो कछुआ तो धीरे धीरे जाता है, तुम घबराओ मत, मैं आसानी से कछुए को पीछे कर दूंगा। ऐसा कहकर खरगोश गाजर खाने लगता है। पूरे गाजर खत्म किए बगैर वो वहां से हटता ही नहीं। खरगोश के गाजर खाने तक कछुआ फाइनल पॉइंट तक पहुंच जाता है और इस वक्त खरगोश अपनी रेस चालू करता है। पर बहुत ज्यादा गाजर खाने की वजह से उसका पेट भर जाता है और उससे साइकिल ही नहीं चलती और खरगोश वो रेस फिर से हार जाता है और एक बार फिर से कछुआ साइकिल रेस भी जीतता है। तब मुर्गा कहता है, सब तुझे समझा रहे थे पर तू नहीं माना, और मेरी बात भी तूने नहीं मानी, गाजर खाने बैठ गया। सारे जानवर खरगोश के ऊपर हंसते हैं। तब खरगोश कहता है, अरे इस बार भी मैं अपनी जिद और खाने की लालच में हार गया, मुझे सब माफ कर दो। जादुई घंटी, जलपरी और बंदर। एक बहुत घना जंगल था। इस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। सभी सुख चैन से रहा करते थे। उसी वन में एक रॉबी नाम का बंदर रहता था। उस जंगल में अन्य जो भी जानवर रहते थे वो रॉबी की बड़ी तारीफ करते थे, क्योंकि रॉबी सबकी मदद करता था। वो हाथी को ताजे फल तोड़ने में मदद करता, नन्हे हिरण को संभालता जब माँ हिरण बाहर होती। रॉबी का घर नदी के किनारे स्थित था। एक बड़ा और मजबूत पेड़, उसी पर रॉबी रहा करता था। हर जानवर जानता था कि अगर रॉबी कहीं नहीं मिला तो वो पेड़ पर बैठकर जरूर अपनी बांसुरी बजा रहा होगा और अपने दिन का आनंद ले रहा होगा। ये रॉबी के बारे में एक और विशेष बात थी
कि वो अपनी बांसुरी पर मधुर धुन बजाया करता था। जब भी वो बांसुरी पर धुन बजाता, देखते ही देखते जंगल के सारे जानवर रॉबी के चारों तरफ एक घर बनाकर नाचने लगते। कोई सीटी बजाता रहता तो कई जानवर सुरीली आवाज में गाते रहते। सभी जानवर उसकी बांसुरी का आनंद ले रहे होते हैं और संगीत का आनंद लेने के बाद सारे जानवर घर वापस चले जाते हैं। अगला दिन रॉबी पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजा रहा था। तभी अचानक से उसे किसी की चीख सुनाई पड़ी। कोई चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। रॉबी ने सिर उठाकर इधर उधर देखा। एक मछली जाल में फंस गई थी और चिल्ला रही थी। रॉबी नीचे उतरते ही बोला, घबराओ मत, मैं अभी तुम्हें बचाता हूँ। रॉबी को देखकर पहले तो मछली घबरा गई। मछली अपना डर भूल गई और रॉबी को डबडबाई आंखों से देखने लगी। रॉबी ने पूरी मेहनत से उसके जाल से उसे बाहर निकालकर आजाद कर दिया। जैसे ही मछली आजाद हो गई, वो तुरंत एक जादुई जलपरी में बदल गई। शुक्रिया, तुम मेरे दोस्त हो। आज तुमने मुझे मौत से बचाया। मैं तुम्हारी आभारी हूँ। रॉबी, तुम एक नेक दिल के बंदर हो। तुम हर जानवर की मदद करते हो बिना सोचे। आज के जमाने में तुम जैसे अच्छे बंदर कहीं नहीं मिलते। ये लो, इसे धन्यवाद के उपहार के रूप में स्वीकार करो। क्या है? घंटी? ये कोई साधारण घंटी नहीं है, ये एक जादुई घंटी है। जब भी तुम इसे बजाओगे, आकाश से तुम्हें ताजे फल बारिश के रूप में गिरते हुए मिलेंगे। वाह, मस्त! ये तो जादुई घंटी मेरी मदद करेगी और जंगल के सभी बाकी जानवरों की भी। मगर एक बात ध्यान रखना, इस घंटी को केवल एक बार बजाना। ठीक है, मैं इसे याद रखूंगा। शुक्रिया जलपरी। रॉबी जादुई घंटी को लेकर जंगल की ओर भागा अपने दोस्त को मिलने के लिए और जोर जोर से अपने दोस्त को बुलाना शुरू किया। अरे ओ हाथी राजा, अरे सुअर भैया, हिरनी मामी, अरे सब जल्दी बाहर आओ। अरे क्या बात है रॉबी? हिरन ने पूछा। रॉबी ने पूरी घटना अपने दोस्तों को सुनाई। सभी जानवर हैरान हो गए। वो इस बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि एक जादुई जलपरी ने ऐसी कोई जादुई घंटी दी थी। मैं जादुई घंटी के बारे में अधिक उत्साहित नहीं हूँ। क्या ये काम करेगी? क्यों ना तुम इसे एक बार इस्तेमाल करके देखो। सभी जानवर ये देखने के लिए उत्साहित थे कि जादुई घंटी कैसे काम करती है। रॉबी भी उत्साहित था। उसने एक ही बार में घंटी बजाई और तुरंत फल नीचे गिरने लगे। वो थे केले, तरबूज, संतरे, सेब, अंगूर और कई तरह के फल जो आकाश से गिर रहे थे। सभी जानवर खुश हो गए और सभी जानवर खूब मस्ती करने लगे। सभी जानवरों ने जी भरकर सारे फल खाए, मगर रॉबी को मिला एक छोटा सा सेब। अभी ताजे फल को ढूंढने की जरूरत नहीं, सुअर भाई ने बोला। रॉबी हर रोज अपना जादुई घंटी यूं ही बजाएगा और हमें फल मिलने लगेंगे। इस तरह कई दिन चलते गए। सभी जानवर रॉबी के आधार पर शुरू हो गए। एक दोपहर रॉबी पेड़ पर झूला झूल रहा था। उसने कुछ ही दूर पर एक केले का बड़ा पेड़ देखा। बड़े बड़े पके हुए केले देखकर रॉबी को भूख लगने लगी, लेकिन पेड़ पर चढ़ने की बजाय उसने जादुई घंटी को बजाने का सोचा। अभी आसमान से ताजे फल खाता हूँ, इस पेड़ के बारे में बाद में सोचूंगा। और उसने जादुई घंटी बजाना शुरू कर दिया, मगर फल नीचे नहीं गिरे। ये क्या हुआ? क्या ये जादुई घंटी काम करना बंद कर चुकी है? ओह, शायद मैं सुबह एक बार घंटी बजा चुका था। तभी उसे याद आया कि वो सुबह एक बार घंटी बजा चुका था। उसे जलपरी की कही बात याद आई। रॉबी को अब भूख लग रही थी। तभी रास्ते में उसे आराम करता हुआ सुअर दिखा। रॉबी ने सुअर से पूछा, अरे सुअर भैया, कुछ फल बचे हैं क्या? मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं सुबह एक बार घंटी बजा चुका हूँ, इसलिए दोबारा नहीं बजा सकता। अरे नहीं भैया, मैंने तो सारे फल खा लिए। बहुत स्वादिष्ट थे। माफ करना, पर एक भी नहीं बचा। सुअर की बात को सुनकर रॉबी को बहुत गुस्सा आया।
मैं इस जादुई घंटी का मालिक हूँ और मैंने जल परी की मदद की थी और मुझे ही कुछ खाने को नहीं मिलता। अगले दिन से रॉबी ने नदी के किनारे घंटी बजाकर सारे फल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये सब जलपरी ने देख लिया। रॉबी, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे दोस्त भूखे रह जाएंगे। लेकिन मुझे दिन में भी भूख लगती है और मैं दोबारा फल नहीं ले सकता। ये तो स्वार्थ है। तुम स्वार्थी हो गए हो रॉबी। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। तुमने ये जादुई घंटी मुझे दी थी, मेरे दोस्तों को नहीं। उनकी वजह से मैं पूरे दिन भूखा नहीं रह सकता। तभी सारे जानवर रॉबी के पास आते हैं फल मांगने के लिए। मुझे क्षमा कर दो दोस्त, घंटी काम नहीं कर रही। मैंने कितनी बार इसे बजाया मगर ये काम ही नहीं करती, फल आते ही नहीं। सभी जानवर उदास हो गए। किसी ने बंदर पर शक नहीं किया और सब वापस अपने घर चले गए। तभी अचानक से तोता पेड़ के ऊपर फल देख लेता है और सभी जानवर को बोल देता है, ये देखो, रॉबी हमारे सारे फल छुपा रहा है। सभी जानवर वापस आए और उसके व्यवहार पर हैरान हो गए। यदि तुम हमारे साथ भोजन साझा नहीं करना चाहते तो तुम हमें सीधा बता देते। हमारे साथ यूं झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मैं तुम्हें खुशी खुशी अपना खाना वापस दे देता। दोस्त, अब हम तुमसे कुछ नहीं चाहते। दोस्तों के जाते ही रॉबी को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो रोने लगा। मत जाओ, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं स्वार्थी हो गया था, मुझे माफ कर दो। सभी जानवर वापस आ गए। रॉबी भाई, कोई बात नहीं, हम तुम्हें क्षमा करते हैं। तुम हमेशा से हमारे प्रिय हो। हाँ दोस्त, हम तुमसे नाराज नहीं हैं। और रॉबी ऊपर जाकर अपना फल नीचे फेंकने लगता है और सभी दोस्त मिलजुल कर ताजे फल खाते हैं।